शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज जो वीडियो का मैं टॉपिक लेकर आई हूँ, एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था। वो हो सकता है आप में से बहुत से लोगों के माइंड में हो ये क्वेश्चन चक्रास को लेकर। ठीक है, चक्रास को लेकर उन्होंने क्वेश्चन किया था कि क्या हमें चक्रास एक्टिवेट करने के लिए किसी गुरु की ज़रूरत पड़ती है इस जर्नी पर। तो हो सकता है आप में से बहुत से लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन हो कि क्या चक्रास को सिर्फ किसी गुरु के द्वारा ही एक्टिवेट कराना चाहिए या किसी गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ इस जर्नी में, मैंने कभी किसी गुरु से दीक्षा नहीं ली है। ठीक है, आई एम फ्रॉम अ सिख फैमिली। तो हमारे लिए जो गुरु हैं, गुरु ग्रंथ साहिब को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जो हमारा रिलीजन है। बट मेरा जो बचपन से ही एक डिवोशन रहा है, महादेव के प्रति बहुत ज़्यादा रहा है। बचपन से ही मुझे मंदिर जाना भी अच्छा लगता था, गुरुद्वारा जाना भी अच्छा लगता था। मैं दरगाह पर भी जाती थी एंड ऑल्सो गोइंग टू चर्च। तो मैंने कभी भी, मेरे अंदर बचपन से ही ये कभी नहीं था कि मुझे, अगर मैं एक सिख फैमिली से बिलोंग कर रही हूँ तो मुझे सिर्फ गुरुद्वारा ही जाना है, कहीं और नहीं जा सकती। और ना ही कभी मुझे मेरे पेरेंट्स ने रोका या उन्होंने कभी मुझे ये नहीं सिखाया कि अगर हम इस रिलीजन के हैं तो आप किसी और रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकते या उनके रिलीजियस प्लेसेस पर नहीं जा सकते। तो ये तो रही रिलीजन की बात कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे लिए जो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है ज्ञान, वही असली गुरु है। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली हमारे चैनल पर बहुत से लोग डिफरेंट कल्चर्स से हैं, डिफरेंट रिलीजन्स से हैं। तो उनके लिए मैं यही गाइडेंस दूंगी कि कुछ लोगों ने ऑलरेडी गुरु धारण किए होते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को फैमिली से ही गुरु दीक्षा मिली होती है या उनकी फैमिली गुरु होते हैं, वही फॉलो करते हैं। तो आप चाहें, अगर आपकी सोल आपको गाइड कर रही है, आप उनसे बिल्कुल दीक्षा ले सकते हैं। वो जो गुरु मंत्र आपको दिया जाता है, आप उससे अपने चक्रास को एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, और जो लोग नहीं बिलीव करते कि हमें कोई गुरु को फॉलो करना है, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी गुरु से ही दीक्षा लेनी होगी अपने चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए। सबसे बड़ा जो आपका गुरु है, आपकी सोल होती है। अपनी सोल को जब आप फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, मीन्स अपनी जब इंट्यूशन को सुनना स्टार्ट करते हैं, तब आपको ऑटोमेटिकली यूनिवर्स की तरफ से जो गाइडेंस मिलती है वो आपको इस जर्नी पर आगे लेकर जाती है। अपने चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए आपको बहुत सी टेक्निक्स बताई हुई हैं। जैसे आप बीज मंत्रास होते हैं, बीज मंत्रास कोई भी रिलीजन के हों, आप चैंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो बीज मंत्रा होते हैं वो पर्टिकुलर उस जो चक्रा है उसके लिए बना होता है। उन बीज मंत्रा से आप चैंट कीजिए, अपने चक्रास को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने बताया है कि जिस भी रिलीजन में आपका फेथ हो, ठीक है, जो भी आप स्पिरिचुअल गाइड को, जो या स्पिरिट गाइड को, जो भी आपके इष्ट हैं, जिनको भी आप फॉलो करते हैं, जिनके साथ आपकी बहुत ज़्यादा आस्था जुड़ी हुई है, जिन पर आपका बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, आप उनका कोई गुरु मंत्र ले सकते हैं, उनका कोई मंत्र ले सकते हैं। मैंने ऑटोमेटिकली बता रखा है, जैसे महादेव को जो लोग मानते हैं वो ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र से अपने चक्रास को एक्टिवेट करते हैं। खुद करना इजी है, ज़रूरी नहीं है किसी गुरु को ही फॉलो करना होगा अगर आप इस जर्नी पर हैं। देखिए, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनकी जो कुंडलिनी अवेकनिंग होती है ऑटोमेटिकली खुद से होती है। ठीक है, क्योंकि आपने खुद पर, अपनी सोल पर पास्ट लाइफ में इतना काम किया हुआ है कि आपको इस लाइफ टाइम में अवेकनिंग मिली है, जो आपको खुद से ही आपकी सोल अवेकन होती है यूनिवर्स की गाइडेंस से। क्योंकि आपको बचपन में नहीं पता होता है क्यों
हमने क्या किया है खुद पर, या हमें इस तरह की कोई जर्नी में हम हैं, या आगे जाकर हम इस तरह से इतने अवेकन हो पाएंगे। कभी आपको बचपन में ये चीज़ें नहीं पता होती हैं, लेकिन जब आप समझना स्टार्ट करते हो, अवेकनिंग के प्रोसेस में आना शुरू करते हो, तब आपको आगे से आगे ऑटोमेटिकली गाइडेंस मिलना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जब जिसने आपको ये जर्नी दी है वो ही इसको कंप्लीट भी कराएगा। तो चक्रास पे काम करने के लिए ज़रूरी नहीं आपको किसी गुरु को ही फॉलो करना है, क्योंकि आजकल के टाइम में बहुत लोगों का ट्रस्ट नहीं रह गया है अब, क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं जो लोग शायद गुरु पर मतलब कुछ लोगों के गुरु, या कुछ आजकल के टाइम में इतना फ्रॉड चल रहा है कि आप इजीली किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के फैमिली गुरुज होते हैं जिनको वो बहुत टाइम से उनकी फैमिली फॉलो करती है, तो वो लोग उन्हीं के द्वारा दीक्षा ले लेते हैं। अगर आपकी सोल आपको गाइडेंस देती है तो बिल्कुल आप उनसे दीक्षा ले सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। उनसे जो भी गुरु मंत्र आपको मिलेगा आप उससे अपने चक्रास को एक्टिवेट कीजिए, लेकिन ये काम आपको खुद से करना होगा। अपने चक्रास पे काम खुद ही करना पड़ेगा। कोई भी बाहर से अगर हीलिंग आपको देगा तो वो परमानेंट नहीं होगी। जो आप अपने चक्रास एक्टिवेट करेंगे वो आपके चक्रास परमानेंटली एक्टिवेट होते हैं, परमानेंटली बैलेंस होते हैं। अगर आप कहीं बाहर से भी हीलिंग्स लेते हैं तो भी वो कुछ टाइम के लिए ही आपके चक्रास को बैलेंस करती है। परमानेंटली अगर आप चाहते हैं कि आप बैलेंस में आए, परमानेंट यूनियन में आए, परमानेंट बैलेंस लाएं अपने चक्रास में, तो आपको इस पर खुद से ही काम करना होगा। अपनी सोल को अपना गुरु बनाइए, और जो भी गाइडेंस आपको इंट्यूटिवली मिलती है, ठीक है, बहुत सारी गाइडेंस आपको दी जाती है कैसे चक्रास को एक्टिवेट करना है, बीज मंत्रा से या विजन टेक्निक्स से, साउंड थेरेपीज थे, बहुत से टेक्निक्स होती हैं जिससे आप अपने चक्रास को एक्टिवेट कर सकते हैं। बट ज़रूरी मैं ये कहूँगी कि आपको अपने सभी चक्रास पे इक्वल काम करना चाहिए, और साथ ही ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी होती है। चक्रास के बाद दिन में एक बार ग्राउंडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि चक्रास से जो आपकी एनर्जी हाई होती है, जो आपके चक्रास बैलेंस होते हैं, तो एक्सेस की जो एनर्जी होती है उसे हमें रिलीज़ करना होता है ताकि बैलेंस मेंटेन रह सके अंदर। तो हमेशा अपने चक्रास पे जब भी सुबह मेडिटेशन करते हैं, चक्रा मेडिटेशन करते हैं, तो कुछ देर के लिए ग्राउंडिंग ज़रूर कीजिए, 5 या 10 मिनट के लिए, ताकि जो आपके अंदर की एक्सेस एनर्जी है, जो ब्लॉकेजेस हैं, वो आप रिलीज़ कर पाएँ और आपके चक्रास बैलेंस हो पाएँ। तो आप लोग खुद से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि किसी गुरु को ही फॉलो करना है। अपनी सोल को अपना गुरु बनाकर इस जर्नी पर बढ़ते जाइए, आपको ऑटोमेटिकली गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से मिलेगी, क्योंकि ये जर्नी ऐसी है कि आपको अपनी ही सोल की सुननी है, अपनी ही इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना सीखना है। और एक्चुअल में ये जर्नी का रियल मीनिंग ही यही है कि हमें अपनी सोल के साथ कनेक्ट करना है। तो आपकी सोल आपको हमेशा राइट डायरेक्शन में गाइड करती है, तो उसकी सुनना सीखिए, और जो भी अंदर से गाइडेंस आ रही है उसको फॉलो कीजिए। आप चाहें तो जो भी जहाँ पर भी आपका फेथ है, बिल्कुल आप उन गुरु को फॉलो कर सकते हैं, उनका नाम दान ले सकते हैं। लेकिन अगर कुछ लोग हैं जो लोगों के पास कोई भी गुरु नहीं है, जिनकी फैमिलीज़ में कुछ ऐसा नहीं होता है, तो आप लोग अपनी ही सोल को अपना गुरु बनाइए, और जो भी आपको गाइडेंस मिलती है, डिफरेंट चैनल्स हैं, स्पिरिचुअल चैनल्स हैं इतने, जहाँ से आप अपने चक्रास को एक्टिवेट करना खुद से सीख सकते हैं। देखिए, जब आप खुद से काम करना स्टार्ट होते हैं ना, तो आप एक अलग ही अपने अंदर सेटिस्फेक्शन को फील करते हैं, क्योंकि जो हीलिंग आप अपनी खुद कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता आपके लिए, क्योंकि जो सप्रेस्ड है आपके अंदर है, आपके पास्ट लाइफ कर्मास हैं, आपके पास्ट लाइफ इश्यूज़ हैं, वो सिर्फ आप खुद फील कर सकते हैं, आप खुद से उसकी हीलिंग कर सकते हैं। तो बजाय कि आप बाहर से किसी से गाइडेंस लें,
अपनी सोल के साथ कनेक्ट कीजिए और खुद से अपनी हीलिंग कीजिए, खुद से अपने चक्रास को बैलेंस करना सीखिए। तो आई होप आप लोगों को आंसर मिल गया होगा, बहुत से लोगों को समझ आया होगा। देखिए, जब जर्नी अवेकनिंग की स्टार्ट होती है, हमारे जो चक्रास होते हैं ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ एक्टिवेशन उनमें पास्ट लाइफ से हुआ होता है, तभी हम लोग इस लाइफ टाइम में अवेकन होते हैं। हमने ऑलरेडी इतना काम किया होता है कुछ पास्ट लाइफ में कि हमें इस बर्थ में अवेकनिंग मिली है, अवेकनिंग का प्रोसेस मिला है, ताकि हम ईश्वर के साथ कनेक्ट कर सकें, डिवाइन लाइट में कन्वर्ट हो सकें और खुद को डिवाइन के साथ मर्ज कर सकें। तो अगर आप लोगों को डिवाइन मर्जिंग करनी है, डिवाइन लाइट में कन्वर्ट होना है, तो अपने आप को और ज़्यादा इवॉल्व करना है अपनी सोल को, और उसके लिए चक्रास पे काम कीजिए। बेस्ट जो आपको थेरेपीज़ हैं, बहुत से यूट्यूब चैनल्स पर आपको गाइडेंस मिल जाएगी कैसे चक्रास को गाइड करना है, लेकिन जो भी आपकी सोल आपको अलाउ करे आप वो कीजिए, क्योंकि हमारी सोल ही हमारा सबसे बड़ा गुरु होती है। यहाँ पर रिलीजन कोई मैटर नहीं करता है। देखिए, ट्विन फ्लेम्स का कोई भी रिलीजन नहीं होता है। ट्विन फ्लेम्स का एक ही रिलीजन है, ह्यूमैनिटी। ठीक है, आप लोग यहाँ पर ह्यूमैनिटी के लिए, मैनकाइंड के लिए वर्क करने आए हैं। ठीक है, सोशल वर्किंग के लिए आए हैं, लोगों की मदद करने के लिए आए हैं। तो आपको ये नहीं देखना है कि अगर किसी और रिलीजन से है तो हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे। नेवर। ये जो भी 3D चीज़ें हैं रिलीजन बेस्ड, ये सब कुछ हमारे लिए इल्यूजन है। और ये ट्विन फ्लेम्स की एक खासियत होती है, जिसे बोलेंगे एक ट्रू साइन होता है। जो एक्चुअल में रियल ट्विन्स होते हैं उनमें ये क्वालिटी बचपन से ही होती है कि वो बहुत ज़्यादा रिलीजन्स में ट्रस्ट नहीं करते हैं। उनके लिए हर एक ईश्वर एक ही है, परमात्मा सबका एक ही है, वो एक ही रूप है। तो कभी भी अगर आपके मन में, माइंड में ये आता है कि मैं मुस्लिम हूँ या मैं क्रिश्चियन हूँ या मैं सिख फैमिली से हूँ तो मैं ओम चैंटिंग नहीं कर सकती, ऐसा कभी भी माइंड में नहीं लाना है आपको। ठीक है, आपका सबका रिलीजन एक ही है, ईश्वर एक ही है। ये जो डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, वो इंसानों के बनाए हुए हैं। ईश्वर का एक ही स्वरूप है जो कि निराकार है। ठीक है, जो साकार रूप है वो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपके ऊपर है कि आपकी सोल जहाँ भी जाए, जो भी फॉलो करना चाहे, क्योंकि बहुत से लोगों का एक इष्ट होता है जिसके साथ एक डीप कनेक्शन वो अंदर से फील कर पाते हैं। कुछ लोगों का ट्रस्ट जुड़ा होता है उस इष्ट देव के साथ। तो अगर आप उनके साथ कनेक्ट होकर अपनी सोल पर काम करते हैं, अपनी सोल की ग्रोथ पर ध्यान देते हैं, तो आपको और ज़्यादा हेल्प मिलती है अपनी सोल को इवॉल्व करने में। तो इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि जहाँ भी आपका फेथ हो, जिस भी रिलीजन में हो, आप उन्हें फॉलो कीजिए और उन्हीं के द्वारा अपनी सोल की इवोल्यूशन पर ध्यान दें। और अपने चक्रास एक्टिवेट भी आप खुद से कीजिए, अपनी सोल को अपना गुरु बनाइए। तो ये थी गाइडेंस। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, और कुछ लोगों के जो माइंड में क्वेश्चंस होते हैं चक्रास को लेकर वो क्लियर हो पाए होंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। लव यू ऑल।